सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे वो पाकिस्तान जो जंग के मैदान से लेके खेल के मैदान में भारत से मार खा रहा है, जिसकी चारों तरफ से ठुकाई हो रही है और अंदरूनी हालात भी खराब हैं और टीटीपी से लेके तालिबान तक उनके फौजियों को रोज मार रहे हैं और अब वो चला है सऊदी अरेबिया को सुरक्षा देने। तो आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश और तगड़े देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपको हिस्ट्री याद रहती है और ना और रहती भी आप मासूम है। नहीं नहीं, क्यों हिस्ट्री याद नहीं रहती? क्या क्या पूछा आपने हिस्ट्री का? सुनो सारा टाइम इंडिया के अंदर एक ही पॉलिसी है, आइसोलेट पाकिस्तान। यही पॉलिसी है ना, यही पॉलिसी है ना? नहीं आपको लगता होगा सर। अच्छा, आपका ओपिनियन है ना? अच्छा ठीक है, आपका एक ओपिनियन है ना सर, आपको ऐसा लगता है। अच्छा, वो आइसोलेट आपको कैसे कर देंगे? वो आपको कैसे आइसोलेट कर देंगे? वो कहेंगे आप कैसे टेररिज्म होती है, वो साबित कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे तो आपकी गलती है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप जीत गए। अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि इंडिया की ये पॉलिसी है आइसोलेट पाकिस्तान, तो फिर ते जड़ा ना बिस्मिल्लाह पढ़ लो, खत्म कर दो, गल ही ना करो। इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है टू आइसोलेट पाकिस्तान। डोंट वांट टू टॉक, डोंट वांट टू एंगेज, क्रिकेट नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना, किसी फोरम पे नहीं जाना, आना नहीं, जाना नहीं। पाकिस्तान IMF से कहना है कि पाकिस्तान को कर्जा न दो, FATF में डालना है, बैठना नहीं है। मतलब दुनिया को जाके वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने इनसे बात आइसोलेट दुनिया में। तो यार ये सारी चीजें आपकी सिर्फ आपके एक एक्शन से खत्म हो सकती हैं, और उसका नाम है मसूद अजहर और वो हाफिज सईद। आप वो उनके हवाले कर दीजिए। मुझे नहीं पता 6 करोड़ की आबादी के पीछे आप ये 2 लोगों को क्यों बचाते? इनको दे दीजिए ना। वो आपके वो साथ मैच के लिए ना करेंगे, ना वो आपके साथ आने जाने में ना करेंगे, ना वो आपको FATF की मुसीबत पड़ी रहेगी, ना आपके सर पे ये तलवार लटकेगी कि IMF का पैसा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता ये 2 लोग इतने कीमती क्यों है आपके लिए कि जिसके लिए आप हर तरह के इल्जाम लेने को तैयार है, लेकिन ये 2 लोग देने को तैयार नहीं, जिनका नाम UN ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है। मैडम आपके ऊपर ना बस मैं सलाम दुआ ही भेज सकता हूँ। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने आपको आइसोलेट करना है। ओके, आप कह रही हैं आप उन पे हंसे मत, ये ना भाई, हम कब हंस रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हंसिए सर, आपको कौन रोक सकता है सर हंसने से? कब हंस रहे हैं? मैंने तो एक सिचुएशन सामने रखी कि ट्रंप ने ये कह दिया है, हाँ। ये हुआ है, मैंने तो वो कहा, आपने कहा आप अभी ये हो रहे हैं, आपको खुशियां चढ़ी हुई हैं, आपको ये हैं, आपको वो हो रही हैं, आपके दांत निकल रहे हैं, आपके ये हो। यार मैडम आप क्या मतलब, मुझे तो देख के हैरानगी हो रही है। मुझे नहीं पता सर, आप एकदम से आप ट्रैक चेंज कर लेते हैं, आप कोई और बात कर रहे होते हैं और उसके बाद आप एकदम ही किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। अरे मैंने ये कहा है कि चाहे भारत हो या कोई भी हो, किसी की भी प्रॉब्लम के ऊपर खुशियां मनाने की क्या क्या जरूरत है? और दूसरा ये कि चले मनाए, आप चाबहार पोर्ट पे पार्टी करें, लेकिन ये भी तो सोचे कि उसमें अफगानिस्तान और ईरान भी, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं 2, तो ईरान और अफगानिस्तान सर, उनका क्या? कब कहा है यार, मैंने कब कहा है? हम कब पार्टी कर रहे हैं? मैंने और फिर आप कहते हैं उन्होंने हमें FATF में डाल दिया, उन्होंने IMF को मना कर दिया, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को मना कर दिया, उन्होंने हमें टेररिस्ट नेशन कर दिया। तो भाई ये 2 आदमी उठाएं आप यहाँ से, हाफिज सईद और मसूद अजहर, और इनको पैक करके वहां दे दें कि ये लो भैया, इसका अचार डालो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बैठे हुए हैं जेलों में लोग बैठे हुए हैं। आप जेलों में कहाँ बैठे हुए हैं? तो जेलों से निकालें और भारत की जेल में डाल दें। देखिए मैडम, हाँ। ये आप अगर मुल्क की वजीर आज़म होती ना, तो आप भी मुशर्रफ की तरह ही होती, हर चीज पाकिस्तान से बाहर बेच देती, ठीक है, और कहती कि ये जैसे मुशर्रफ कहता था ना, ये बंदे ले लो और पैसे दे दो, तो आप भी लगता है यही कर रहे हैं। क्योंकि आप मुझे एक दिन का वो नहीं था, एक दिन का बादशाह, मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर और वो बना दे, बल्कि एक दिन का प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैं ना ये दोनों बंदे तो उसी दिन जो है ना वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी। 2 किलोमीटर कट्ठा भाग लिया, आपको आर्मी चीफ बना देते।
आपसे सीढ़ियां नहीं नीचे उतरी जाती और आप जो है ना वो मुझसे सीढ़ियां नहीं उतरी जाती। मैं आपको पता है 4th फ्लोर में रहती हूँ और मैं सीढ़ियों से आती जाती हूँ, मैं लिफ्ट कम यूज करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ मुझे एक दिन के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है सर। प्राइम मिनिस्टर बेचारा जो है ना वो बस ऐसे ही हमने दिखाने के लिए रखा होता है। आप तो अगर सर 2 मुझे किलोमीटर एक दिन के लिए सर, एक दिन के सर, आपकी लोग बात बहुत सुनते हैं, आपको सर तमगा भी मिला है सर, मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैंने ये 2 बंदे तो जरूर मोदी जी को भेज देना कि रख लो इसको। मैं कहता हूँ आप 2 किलोमीटर कट्ठा एक दफा भागे ना, मैं आपको लांस नाइक बनवा दूं। सवाल ये पैदा होता है, आप ख्वाब देख रही हैं क्या बनने के, और कैपेबिलिटी आपकी सीढ़ियां नीचे उतरने की नहीं है। देखें मैडम, ये आप देखें टीटीपी बीएलए को के की फाइनेंसिंग बंद करवाएं। हमारे फौजी रोज शहीद हो रहे हैं, अवाम शहीद हो रही है, दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ रही है। हम इंडिया को आइसोलेट ना करने की सलाहियत रखते हैं, ना करना चाहते हैं। इंडिया एक बड़ी ताकत है, बड़ा मुल्क है, उनकी दुनिया में से है, वो एक आप नामवर देखें, वो आपने कारोबार के लोग हैं। देखिए हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्यों करेंगे भाई, हमारा ये देखिए सर, आपकी बात में ही आपने फिर एक बात कर दी कि हमारे यहाँ लोग रोजाना की बुनियाद पे लोगों की जाने जा रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, टीटीपी बीएलए हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सर हम अपने यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे सर, हम वहाँ सऊदीया में क्या करेंगे? चल, ये भी आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया कि अगर आप अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकते तो ये सवाल तो सऊदीया वालों से पूछना चाहिए था ना। ये आप जरा मैसेज करें ना सऊदीया वालों को कि आप लोगों को पता नहीं है, मेरे से क्यों नहीं पूछा आपने पहले। जब मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ तो मेरे से मोहम्मद बिन सलमान पूछते, मैं उनको बताती 4th फ्लोर से नीचे उतर के कि सर ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गलती हो गई है सर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ या हबीबी ये की कीता जे, मेरे को पूछते थे सही तुसी। तो ये है कि ये बात आपकी सही है। मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान को, आपकी मोदी साहब को तो आपको पता है MBS, क्योंकि आप अरबी में शो नहीं करती, वरना हो सकता है वो भी जानते होते कि ये भी हाँ एक सर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये जरूर है कि आपकी क्योंकि बहुत जान पहचान है पिंडी वालों तक, तो सर एक दिन के लिए मुझे आर्मी चीफ बनवा दीजिए, मैं बहुत कुछ चेंज कर दूंगी और बहुत, आप यकीन करें, उससे पाकिस्तान को नुकसान कोई नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 2 किलोमीटर इकट्ठा भागे, मैं आपको लांस नाइक बनवा दूंगा, पहली जो है ना खातून लांस नाइक, जो मैं आपको मैं बेशक मुझे जिसकी मर्जी सिफारिश करनी पड़ी, 2 किलोमीटर इकट्ठा दौड़ लगा दें आप मेरी। अरे चीमा, तुमने क्या बोला कि भारत की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को अलग थलग करना है। काश ये पॉलिसी भारतीय डिप्लोमेसी में कई साल पहले होती कि पूरी तरह पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाता, पर भारत ने कई सालों तक पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था, जो कि कुछ साल पहले ही हटाया गया। अगर भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता तो कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो पाकिस्तान को नहीं मिलता। मैं बार बार कहता हूं चीमा, तुम अपनी जाहिल जनता को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर दुनिया को नहीं, और खासकर भारतीयों को नहीं। और जब भी आरजू काज़मी तुमसे तीखे सवाल पूछती है और जब बोलती है कि भारत के हवाले कर दो आतंकवादियों को, तब तुम मुस्कुराने लगते हो या दाएं बाएं देखने लगते हो, क्योंकि तुम्हारी नीयत में ही खोट है। चीमा साहब, आप ये तो पूछ रहे हो आरजू काज़मी से कि वे 2 किलोमीटर दौड़ लगा सकते हैं कि नहीं। आप मुझे बताओ, आप कितने मीटर दौड़ सकते हो, ये कितनी लंबी छलांगे मार सकते हो। और आजकल वैसे भी चीमा साहब आर्मी के बड़े गुण गा रहे हैं। चीमा साहब पाकिस्तान आर्मी के बड़े लॉयल हुए हैं, क्योंकि उनको तमके जो मिले हैं चीमा साहब छाए हुए हैं। और चीमा, ना सिर्फ तुम्हारी ये जो भगोड़ा आर्मी है ना, ये भी मानते हैं कि भारत बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अंदर ही अंदर तुम सबकी कहीं ना कहीं जी फटती है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आरजू काज़मी ने भी तुम्हारे मजे लिए और टांग खींची। पाकिस्तान की वो सरेंडर आर्मी जो खुद अपनी पतलूने छोड़ के भाग जाती है, पोस्ट छोड़ के भाग जाती है, जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती, वो चली है सऊदी अरेबिया की सुरक्षा करने और सोचती है कि भारत के खिलाफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगी और भारत से भिड़ेगी। अरे चीमा, किस दुनिया में रहते हो यार, सपने की दुनिया से बाहर आ जा। नहीं लगा सकता, लिहाजा मैं तो इस रेस में नहीं हूँ, ठीक है। आप यूके अपने आप को फिट समझती हैं। तो मैडम, हम चाहते हैं कि इंडिया तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रियासत बने, हम चाहते हैं कि इंडिया बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनको बुली ना करे, उनको फोर्स ना करे, उनको एग्रेशन ना दिखाए, और ख़ास तौर पे 2 बड़ी इस्लामिक रियासतें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ऑनर डिग्निटी उनके साथ रहने की कोशिश करे। मोदी साहब ठीक है पावर में आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं जैसे इनको कहता हूँ वैसे करें। मोदी साहब अगले 1 करोड़ 1000 साल भी जिंदा रहें, तो मोदी साहब को पता नहीं है कि मोदी साहब का पाकिस्तान से पाला पड़ा हुआ है। मोदी साहब बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, अपने लोगों को तो उन्होंने लगा लिया है। इतने पाकिस्तान में नहीं सुनी जानी, ना इमरान खान साहब है ना जनरल बाजवा है, जो बाग बाग जाते थे डायलॉग और अमन की बातें करने। इसी चीज को दुनिया ने मिसरीड कर लिया। उन्होंने कहा यार इनके पास पैसे भी कोई नहीं है, रोजाना पैसे मांगने आ जाते हैं, इंडिया से ये लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा तो मौका ने
उनको नहीं पता था कि अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है और इतनी ताकत है। अब उनको पता चला लीडरशिप भी मौजूद है, कैपेबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, फटे चौक देंगे। तो आप देखें ना, दुनिया आपके साथ डायलॉग कर रही है, ये सिर्फ लीडरशिप होती है। तो मोदी साहब ने जो पाकिस्तान ने ऑफरें भेजी थी डायलॉग की, उसको वो मिसरीड करके इसीलिए वो हमले कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे अब नहीं करेंगे। वो कह तो नहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी के बीच में सऊदी अरब ने हम पे जो है वो कर लिया है। अब और अगले दिन मैं सुन रहा था इंडिया के आर्मी चीफ को, वो कह रहे थे लंबी जंगें लड़नी होगी। ये हमारी लीडरशिप को छोटी छोटी जंगों का शौक है, लंबी जंगें। तो हमने लंबी जंगें लड़ने का बंदोबस्त कर लिया। मैडम तेल की सप्लाई तो आएगी ना, कम से कम टैंक चलन दे, जहाज उड़न दे। तो सर तेल तो हमारे खुद के पास हम कह रहे निकल आया, फिर क्या परेशानी है? वो तो शुरू होया ना निकलना, वो तो पैप लाएंगे उतो, तो फिर वो साढ़े तक इतों तक लाहौर कराची आएगा, वो भी पाइप डालना है, ठीक है ना। लेकिन ये सप्लाई तो जहाजों की अब आएगी। आप देखें, आप सत्य खैरा ने मैडम आप खुश हुआ करें, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की तरक्की पे भी खुश हुआ करें थोड़ा सा कभी कभी। बिल्कुल सही है सर। मैडम थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमारा मतलब यही है कि सारे मुल्क, खास तौर पे भारत और पाकिस्तान जो है, ये नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। मैं होनी चाहिए सर। देखें ना, अभी दिवाली भी आने वाली है और हम लोग तो हर साल अब दिवाली के फंक्शन, दिल से सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ है इस चीज की कि हम क्रॉस द बॉर्डर नहीं जा सकते। आई विश कि हम भी वहां जाएं, जाके देखें। जैसे हम अफगानिस्तान, हमारे लोग लीगल इलीगल चले जाते हैं, हम इस तरफ नहीं जा सकते। सर क्यों नहीं जाते सर? अक्सर वो नॉन स्टेट एक्टर जाते हैं, आप तो जानते होंगे उनमें से 2-4 से हेलो हाय कर लीजिए, आपको ले जाएंगे वो बजरंगी भाईजान की तरह। कौशल यादव भी आते हैं, वो तो इस तरह के लोग भी आते हैं। लेकिन सर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज के जो टेंशन है वो कम हो। और जैसे हम पहले इंडियन हाई कमीशन जाया करते थे सर, दिवाली पर भी, होली पे भी, तो अभी फिर दिवाली आने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम लोग जाएंगे और ना वहां से मिठाई आएगी, जो मेरे घर तो हमेशा आती थी, तो वो हम मिस करेंगे सर। एक मिठाई आएगी तो की तुसी केड़ा वजन थोड़ा कट चला, खैर ही है, कोई बात नहीं। वो आप इतना दिल छोटा क्यों कर रही हैं? लेकिन सर वहाँ पार्टी में भी जब जाते थे सर, आप भी हुआ करते थे सर। मैं आपको 5 किलो मिठाई भेज देता हूँ। और सर आप भी हुआ करते थे, याद है सर उस फंक्शन में? मैं तो देखिए, और मैंने ये भी सुना था उस फंक्शन से 2-3 दिन पहले आप खाना छोड़ देते थे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। वैसे ही मुझे पता चल जाए ना इस तरह की हालात बन गए हैं, तो ये सिर्फ इंडियन हाई कमीशन की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे भी मुझे पता चले मैं अपने जो है ना डाइटरी कंडीशंस बदल लेता हूँ। ये वो कोई मसला ही नहीं है। तो आप फिक्र ना करें मैडम, आपको इनविटेशन आएगा, टेंशन न लें, इंशाल्लाह ताला कोई बिल्कुल परेशानी ना हो, परेशान ना हो। बर्फी भी आएगी, ना आई तो मैं भेजूंगा, काजू बर्फी आती होती है, काजू कतली ऐसे कुछ नाम है, हाँ तो वो आती है। आपको ना आई तो मैं भेजूंगा आपको, डोंट वरी, आपने घबराना नहीं है, छोटा नहीं करना, रोना नहीं है, और कोई परेशान नहीं आपने होना रोना कि जी पहले आती थी बर्फी तो अब नहीं आएगी, टेंशन ना लें। मैं मोदी जी को डायरेक्ट मैसेज करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही किएगा। थैंक यू सर। क्या बात है चीमा साहब, इंडिया आने की बड़ी इच्छा हो रही है, पर हमारी कोई इच्छा नहीं आपको बुलाने की। दूसरी बात, आपने क्या बोला कि हमारे यहाँ तेल निकला है, अब हमें तेल की कमी नहीं होगी। वो तो बात की बात है, जिस दिन भारत हमला करेगा ना, तुम्हारा तेल वैसे ही निकल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफी मजेदार, इंटरेस्टिंग और आपको काफी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।